तो हमने पिछली क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 39। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट क्या है 14। हमने जो दे रखा है मैं लिख लेते हैं सबसे पहले। एल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना है 308। सी एस ए कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम, और क्या निकालना है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है सी एस ए बराबर कितना है 308। सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308। पाई की वैल्यू 22/7। अगर हमें ना कहा जाए 3.14 तो लिखनी नहीं होती, सिर्फ 22.7 ही लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखो तभी लिखते हैं। एल की वैल्यू 14 और ये हो गया 308। 7 से कितनी बार में गया है 2, और 2 से अगर मैं इसे काट तो कितना 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। आर बराबर क्या हो गया हमारा 154/22। 7 टाइम में जा रहा है 7। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमने निकाली है 7 × 7। एच हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एच। एच निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है 14 स्क्वायर बराबर एच की नहीं पता, आर की वैल्यू पता है 7 स्क्वायर। यहाँ से अगर एच स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एच बराबर हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये एक बार स्क्वायर में दे रखा है, एक बार 7 स्क्वायर में दे रखा है, एक बार 14। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एच बराबर 14 में 7 स्क्वायर चल रहा है, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना आ गया 21, और 14 में से 7 गए तो कितना बचा 7। एच बराबर है, इसका क्या निकाल लेंगे हम, रूट 21 × 7। एच बराबर 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 7, और एक 7 पहले से ही है, तो एच यहाँ से दिख गया, 7 का एक पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया, और जो अंदर बचा वो रूट की संख्या हो गई। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 7√3। तो एच की जगह मैंने लिख दिया 7√3। अब कैंसिल क्या हो रहा है, 7 से तो 7 कैंसिल हो रहा है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 × 7 × 7 × √3 बटे में नीचे क्या बचा है, रूट खाली 3 बचा है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3। तो यहाँ से हमें दिख रहा है √3 से क्या कट जाएगा √3। आगे क्या बचा 22 × 7 × 7 अपॉन में √3। अब हम यहाँ इधर लिख लेते हैं ताकि विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए। कैसे करें, 7 की ऐसे कर देते हैं, 22 की 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 157, और यहाँ पे बचा 7 और अपॉन में क्या बचा √3। 7 की 7 से करेंगे, 7 7 × 49 बचा 4, 15 7 105। 105 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 109। 1 मिनट मैंने कहीं गलत कर दिया, 157 ही होगा ना, 7 किस से करेंगे, हाँ यही गलती है।
7 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 154। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 कैरी 2 15 7 105 में 2 जोड़ेंगे 107 और नीचे क्या आ रहा है √3 तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो ऐसे करेंगे 1078 वही वाला फिर ऊपर आ जाएगा √3। यहाँ एक ही बात है √3 फिर यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लिया 1078 √3 अपोन में क्या आ गया 3। हाँ इसे फिर इस तरह लिख देंगे हम। इसके आंसर दोनों या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नीचे रूट नहीं छोड़ना एक तो आंसर हो गया ये, सिंप्लीफाइड करना है तो एक आंसर हो गया हमारा ये। पेपर में कुछ भी लिख के आओगे दोनों बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। तो ठीक है ये वाला सवाल हमारा हो चुका है। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है। अभी हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया और निकालना है। तो क्या मिनिमाइज हो पाएगा कुछ, एक और पेज ले लेते हैं, एक और पेज है। हाँ तुमने एक पेज एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या निकालना था TS से निकालना था। तो वापस लिख लेता हूँ मैं TSA ऑफ कोन क्या होता है। अगर किसी को याद हो ऐसे भी लिख लेते हैं हम πr² प्लस πrl। CSA में क्या जोड़ दिया जाता है सिंपली एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दिया जाता है। मैंने दोनों ही सेम लिख लिए πrl। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 थी और πrl CS से तो मैं डायरेक्ट ही दे रखा है। πrl कितना था 308 तो यहाँ पे हमने लिख लिया 308। 7 से 7 कैंसिल 22 7 154 प्लस 308। अब इन्हें प्लस कर लेंगे 4 में 8 जोड़ेंगे 8 और 4 12 1 5 और 1 6 3 और 1 4 तो कितना बचा 462। TSA था तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा TSA हो गया है। वॉल्यूम था तो ओहो ये वॉल्यूम था, एक हाल छोटी सी गलती कर दी है, क्यूब में लिखना है बस। ये सेंटीमीटर क्यूब और ये क्यूब में। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जो नॉर्मल साइड्स होती है या जो रेडियस होती है ये सब कुछ होती है नॉर्मल सेंटीमीटर मीटर में। जो एरिया होते हैं हमारे वो किस में होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या और कुछ भी होता है। इसी तरह जो वॉल्यूम्स होते हैं ये किस में होते हैं सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब या और भी जो भी हमें टर्म दे रखी है उसकी क्यूब के अंदर। ये यूनिट में गलती नहीं करनी कभी भी। ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।